हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रमेश कुमार एक बार फिर से उपस्थित है। और कल के लेक्चर में हमने बात किया था को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। आज हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है समझते हैं। स्थानीय मान मतलब होता है कि किसी संख्या के प्रत्येक अंक का मान। स्थानीय मान मतलब क्या होगा, प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंक का मान। स्थानीय मान किसी संख्या के प्रत्येक अंक का मान होता है। ठीक है, तो समझते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक से हम समझते हैं। उदाहरण समझें। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 8 7 5 6 7 8। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है 8 7 5 6 7 8। अब बेटा आपको सबको पता ही होगा, इसे कहते हैं इकाई। ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, और ये सैकड़े के स्थान पर है, ये हजार के स्थान पर है, और ये 10,000 है, और ये लाख है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से ये इनका स्थान हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो किसी भी नंबर के उसके अंक का यदि स्थानीय मान फाइंड करना है तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसका अगर इकाई का अंक का अगर हम स्थानीय मान निकालना चाह रहे हैं तो इसके इकाई के अंक का, तो इकाई किसी भी नंबर के इकाई अंक का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे इकाई का अंक गुणे। ठीक, इकाई का अंक, ये इकाई के अंक का स्थानीय मान के लिए मैं बता रहा हूं। तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक का स्थानीय मान, तो लिखेंगे इकाई का अंक गुणते 1 करेंगे। ठीक है, जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालना होगा। इसी प्रकार से दहाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का स्थानीय मान, तो लिखेंगे यहाँ दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक लिखिए कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है उसको लिखिए, और गुणते करेंगे कितना, 10 करेंगे। ठीक है, इकाई और दहाई, 10 मतलब कि दहाई हो गया। इसी प्रकार से सैकड़ा अंक का स्थानीय मान, सैकड़ा अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा का अंक। ठीक है, सैकड़ा का अंक और गुणते सैकड़ा यानी कि 100 का गुणा करवा देंगे। इसी प्रकार से हजार का स्थानीय मान निकालना है, तो 1000 अंक का स्थानीय मान निकालना, लिखेंगे हजार का अंक यानी 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है, और गुणते करेंगे 1000। ठीक है, इसी प्रकार से 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, यही इसी पैटर्न से चलेंगे। ठीक है, तो समझिए बेटा, जब भी इकाई की बात की जाएगी, इकाई की अगर बात करेंगे तो इकाई मतलब केवल 1 होगा। ठीक है, दहाई की अगर बात आएगी तो दहाई मतलब 10, और सैकड़े की अगर बात करेंगे तो सैकड़ा मतलब हो जाएगा 100,
इसी प्रकार से 1000 की बात करेंगे तो 1000 मतलब हो जाएगा 1000। 10,000 की बात करेंगे, 10,000 की जब बात होगी तो लिखेंगे 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद जैसे लाख की बात करेंगे तो लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख हो गया। फिर 10 लाख की बात करेंगे तो 10 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ की अगर बात करेंगे तो करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इकाई में 1, दहाई में 10 हो गया, सैकड़ा में 100, हजार 1000 हो गया, 10,000, 10,000 लिख गया। 10,000 में कितने जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो हो गए। लाख में 5, 10 लाख में हो गए 6 जीरो, और करोड़ में हो गए 7 जीरो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको, हम समझें, इससे समझते हैं उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 किस स्थान में है, इकाई के अंक में आ रहा है। 8 जो है इकाई के अंक में आ रहा है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो लिखेंगे इसका इकाई का अंक कौन सा है, 8 है, गुणते कितना करेंगे, 1 करेंगे। तो इस संख्या का इकाई का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 8। इसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान अगर हमें ज्ञात करना है तो 7 किस स्थान में है, 1 2, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे आ रहा। तो दहाई में कौन आया था, 10 गुणा करवाना है, 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसी संख्या में एक साथ और है, तो इसका कितना स्थानीय मान होगा, इसका स्थानीय मान होगा 7। ये किस स्थान में आ रहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के स्थान पे आ रहा। तो 7 गुणते कितना कर देंगे, 10,000 कर देंगे। 10,000 में कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, ये हो जाएगा कितना, 70,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो 6 इसका, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 6 अंक लिखेंगे यहाँ, और इसके बाद ये किस नंबर पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है। तो 100 का गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 600। इस प्रकार से हम स्थानीय मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं, आगे समझते हैं। स्थानीय मान को और ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई, उदाहरण के लिए कोई संख्या है 8 6 7 3 2 0 1, ठीक है, ये संख्या दी गई है और इसका हमें स्थानीय मान फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करवाने से अच्छा है, एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए 1 का हमें स्थानीय मान फाइंड करना है, तो 1 का स्थानीय मान किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक स्थानीय मान होगा, इकाई के अंक का स्थानीय मान वही अंक होगा, स्वयं वो खुद वही अंक होगा उसका स्थानीय मान। तो ये संख्या का इकाई अंक है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया, इसके बाद ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। तो ये इसके स्थान है। तो इकाई, किसी भी संख्या की इकाई का स्थानीय मान खुद वही संख्या होती है। इसके बाद जीरो का, किसी भी संख्या का अगर उस संख्या में जीरो आ रहा है तो जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होगा। कितनी बड़ी कोई संख्या दी गई हो, अगर जीरो है तो जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होगा। तो जीरो का स्थानीय मान क्या लिखेंगे, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा, ठीक है। फिर 2 का स्थानीय मान 2, ये 2 लिखेंगे, खुद वही वैल्यू लिखेंगे, और इसके बाद देखते हैं 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो संख्या 3 को स्वयं लिखेंगे, और इसके बाद 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो 7 के स्थानीय मान 7 को खुद लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। इसके बाद 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 6 को स्वयं लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5,
5 जीरो हो गए। 8 का स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा ये 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान, तो 8 को स्वयं लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो 6 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए, ठीक है। लेकिन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, कोई संख्या दी गई है और आपसे पूछे कि इस अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए 7 8 5 6, ठीक है। संख्या क्वेश्चन आया कि संख्या 7856 में, संख्या 7856 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान होगा 7 का स्थानीय मान होगा, तो आप क्या करेंगे? तो ये संख्या दी गई है 7 8 5 6, तो आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप लिखेंगे 5 को स्वयं लिखेंगे, 5 अंक को स्वयं लिखेंगे। इसके बाद 5 के बाद कितने अंक लगे हमारे? 1 केवल अंक लगा है, ठीक है। तो इस संख्या का 7856 में 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 50 होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, कोई संख्या दी गई, संख्या 10,856 में, ठीक है, 10,856 में संख्या अंक पांचवा 1 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें, ऐसे आ सकता है। एक कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या में अंकों का स्थानीय मान का योग आपसे पूछ सकता है, तो क्या करेंगे? तो जिस अंक के बारे में बोला कि केवल उसी अंक का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे। तो ये दिया है 10,856, तो सबसे पहले 5 अंक के बारे में बोला गया, तो 5 करेंगे, कितना हो गया? 5 का स्थानीय मान बेटा हो जाएगा ये 5, और इसके बाद कितने अंक है? केवल 1 अंक है, 50 हो गया। इसके बाद 1 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 1 का स्थानीय मान 1 बनाकर 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? तो इन दोनों का योग पूछा हुआ है, तो योग पूछा है तो क्या करेंगे? ये 10,000 हो गया, 10,000 में कितना जोड़ना हमको? 50 जोड़ना है, ये हो जाएगा 0 5 0 0 1, तो ये हो जाएगा इसका योग। इस प्रकार से नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास योग के बारे में पूछ लिया है, आपसे अंतर भी पूछ सकता है। अंतर मतलब कि घटाना, जैसे मान लीजिए यहाँ पास योग की जगह में अंतर कर देता, तो क्या करते हैं हम? तो हमें क्या करना पड़ता? 10,000 में से 50 को घटाना पड़ता, तो ये हो जाता 0, और इसके बाद ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा, ये बचेगा 9, इस प्रकार से 9,950 हो जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये फाइंड करना है। बच्चों, हमने सीखा भी स्थानीय मान के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जातीय मान के बारे में, ठीक है। तो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, किसी संख्या का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान को बेटा वास्तविक मान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में जातीय मान सीधा न पूछ करके वास्तविक मान लिख करके आता है, या फिर अंकीय मान लिख करके आता है, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फेस वैल्यू, ठीक है बेटा। तो जातीय मान मतलब क्या होता है? किसी संख्या का जातीय मान स्वयं किसी संख्या के अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का अगर जातीय मान या अंकीय मान हमें ज्ञात करना है, तो उस संख्या का जिस अंक का
जातीय मान ज्ञात करना है तो स्वयं वही अंक उसका जातीय मान बनेगा। जैसे कोई संख्या है 7, 8, 5, 6, ठीक, आपसे पूछा गया इसमें पूछा गया 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, तो बेटा 6 का जो जातीय मान होगा वो स्वयं 6 ही होगा। इसी प्रकार 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान स्वयं 5 ही होगा। किसी भी संख्या का जो जातीय मान निकालेंगे तो वो संख्या का अंक खुद ही जातीय मान होता है। 8 का जातीय मान होता है 8, 7 का ठीक है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो किसी भी संख्या के अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। अब बात आती है जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान व जातीय मान सदैव जीरो होता है। ध्यान रखें कि जीरो एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या का कोई जीरो अगर आता है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान स्वयं जीरो ही होगा, ठीक है। और किसी भी संख्या का जातीय मान व स्थानीय मान किसी भी संख्या के इकाई का जातीय मान व स्थानीय मान सदैव समान होता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उस संख्या के इकाई का स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे तो उस संख्या के इकाई का जातीय मान और स्थानीय मान सदैव समान होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से भी आ सकता है, संख्या 5, 6, 8, 9 में अंक 5 के का स्थानीय मान व जातीय मान का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो संख्या 5 है, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 जीरो। इस प्रकार से 5000 हो गए इसके स्थानीय मान, और 5 का जातीय मान कितना होगा, स्वयं 5 होगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5005, ठीक है बेटा। तो आई होप सभी बच्चों के क्लियर हो चुका होगा। और ये इतनी कहानी रही जातीय मान की और स्थानीय मान की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शतांश, दशांश और सहस्त्रांश के बारे में, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का स्थानीय मान, जातीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये पूरा समझ गया हो, तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो जल्दी से प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं बेटा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए